हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सीखेंगे एक्सेल फाइंड फंक्शन और एक्सेल सर्च फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मेरा नाम है निकुंज रावल और आपका स्वागत है एक्सेल गुरुजी चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सेल फाइंड फंक्शन और एक्सेल सर्च फंक्शन का डिफरेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। पहले तो ये प्रैक्टिस फाइल आप डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और साथ में प्रैक्टिस करें ताकि आप फाइंड और सर्च फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर फर्स्ट सिमिलरिटी है कि दोनों ही टेक्स्ट फंक्शन है। सेकंड, दोनों की सिंटेक्स सेम है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। और थर्ड, दोनों का काम भी सेम ही है, सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट स्ट्रिंग में से स्पेसिफिक वर्ड, कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर की पोजीशन को मालूम करना कि वो कौन से नंबर पर आ रही है। जैसे यहाँ पर मैं फाइंड फंक्शन का यूज़ करता हूँ और मुझे फाइंड करना है डी को, तो मैं डबल कोटेशन मार्क में लिखूँगा डी। विद इन टेक्स्ट तो मुझे वो फाइंड करना है ए बी सी डी में से। फिलहाल थर्ड आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है तो उसे अभी हम छोड़ देंगे। फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 4। सेम फॉर्मूला सर्च फंक्शन के लिए भी लिखेंगे, इक्वल टू सर्च। फाइंड टेक्स्ट में डी चाहिए, विद इन टेक्स्ट में हमें चाहिए वो ए बी सी डी में से। फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमें सेम आंसर मिल रहा है। चलिए अभी थर्ड आर्ग्यूमेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं विद इन टेक्स्ट में थोड़ी टेक्स्ट ऐड करता हूँ। जो हमारा फर्स्ट डी था वो 4th नंबर पर आ रहा है, तो 5th नंबर लिखेंगे और चेक करेंगे नेक्स्ट डी लेटर कौन से नंबर पर आ रहा है। तो फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमें आंसर मिल रहा है 8। सेम हम सर्च फंक्शन में भी चेक कर लेते हैं, तो हमें सेम आंसर ही मिल रहा है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम है। तो अभी जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फाइंड और सर्च फंक्शन में पहला डिफरेंस है केस सेंसिटिविटी का। फाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव है, अगर उसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो वो रिटर्न में हमें वैल्यू एरर देगा। जैसे ही यहाँ पर मैं फाइंड टेक्स्ट में लोअर केस में जो डी लिखा है उससे अपर केस में लिखता हूँ, और विद इन टेक्स्ट में कहीं पर भी डी अपर टेक्स्ट में नहीं है। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमें नहीं चाहिए तो उसे निकाल देते हैं और देते हैं एंटर। तो यहाँ पर फाइंड फंक्शन को एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो उसने हमें रिटर्न में वैल्यू एरर दे दिया। तो सेम चीज़ हम सर्च फंक्शन में भी अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो हमें यहाँ आंसर मिल रहा है 4। हमने फाइंड व्हाट में अपर केस में डी को लिखा था और विद इन टेक्स्ट में कहीं पर भी अपर केस में डी नहीं है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि सर्च फंक्शन को अपर केस या लोअर केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे जो फर्स्ट मैच मिलेगा वो आंसर में हमें वो रिप्लाई देगा। तो सर्च फंक्शन केस इनसेंसिटिव है। तो ये था पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का। टोटल 3 टाइप्स के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, एस्टेरिस्क, क्वेश्चन मार्क और टिल्डे। तो पहले हम फाइंड फंक्शन में यूज़ करते हैं, हमें फाइंड करना है वर्ड जिसके फर्स्ट 2 कैरेक्टर डी और ए है, और हम एस्टेरिस्क का यूज़ करेंगे, यानी कि उसके बाद कोई भी कैरेक्टर चलेगा। सेकंड आर्ग्यूमेंट विद इन टेक्स्ट में हमें कहाँ से फाइंड करना है, तो वो हमें फाइंड करना है A5 सेल में से। फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पर हमें वैल्यू एरर मिल रहा है। सेम चीज़ सर्च फंक्शन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला 18, यानी कि यहाँ जो डेटा वर्ड है वो 18th पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप सर्च फंक्शन में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे फाइंड और सर्च फंक्शन का क्या डिफरेंस है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई डिटेल में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर जाकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।